हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विथ मिथिलेश। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। संविधान में कितने भाग हैं और उनसे संबंधित विषय क्या हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये वीडियो हमारे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इनसे सीधे सीधे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग देखते हैं। संविधान का जो भाग 1 है, उस संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारतीय संघ को और उसके से संबंधित राज्य क्षेत्र को संविधान के भाग 1 में बताया गया है। इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स संबंधित है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है 36 से 51 तक। भाग 4 क मूल कर्तव्य, भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्य से है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, और ये संविधान के अनुच्छेद 51 क अर्थात 51 ए में वर्णित है। भाग 5 का संबंध संघ से है, द यूनियन भाग 5 से संबंधित है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 52 से 151 तक है। भाग 6 का संबंध राज्य से है, यानी राज्य का वर्णन भाग 6 में किया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है 152 से लेकर के 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित किया गया है और ये 238 से संबंधित चूँकि निश्चित कर दिया गया है इस अनुच्छेद को। आइए आगे देखते हैं। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है भाग 8 में, द यूनियन टेरिटरीज का, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 239 से 242 तक है। उसके बाद है भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है और ये 243 से 243 तक में वर्णित है। भाग 9 क इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है, दी म्यूनिसिपैलिटीज यानी पंचायतों के बाद नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है संविधान में, और ये 243 त से लेकर 243 य 6 तक वर्णित है। भाग 9 ख में सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं, दी कॉरपोरेटिव सोसाइटी, और इनका अनुच्छेद जो है 243 य ज से लेकर के 243 य न तक में हैं। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का वर्णन भाग 10 में है और इनका जो अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 क तक में वर्णित है। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध को संविधान के भाग 11 में दिया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 245 से लेकर के 263 तक है। उसके बाद संविधान का भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इनका वर्णन किया गया है और इनसे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 264 से लेकर के 300 ए में संपत्ति का अधिकार को दिया गया है, बाद में संशोधित करके 300 ए में संपत्ति को कानूनी अधिकार दिया गया है। तो ये भारत संविधान के भाग 12 में इसका वर्णन है। संविधान का भाग 13, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो हमें दी गई है उसको लेकर के संविधान का भाग 13 में इसका वर्णन किया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है 301 से लेकर के 307 तक वर्णित है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जितने भी सर्विसेज हैं अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो हमें IAS PCS की जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में वर्णित है, 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद के बीच में। 14A में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 323 क से लेकर के 323 ख तक। 14A में अधिकरण का वर्णन है 323 क से लेकर 323 ख तक। उसके बाद संविधान का भाग 15 सबसे इम्पोर्टेंट, निर्वाचन यानी इलेक्शंस के बारे में इसमें दिया गया है कि निर्वाचन की क्या पद्धति है, उसमें भाग 15 में वर्णित है और इससे संबंधित अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक में निर्वाचन का वर्णन किया गया। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के विषय में जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं, इसका वर्णन संविधान के भाग 16 में है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है 330 से लेकर के 342 तक है। उसके बाद है संविधान का भाग 17, ये भी इम्पोर्टेंट है, राजभाषा के बारे में इसमें बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज,
343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी जो आपातकाल लगाए जाते हैं, इसका वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 352 से लेकर के 360 तक 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, तीनों आपातकाल का इसमें वर्णन किया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस से संबंधित है और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक है। संविधान का भाग 20 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का संविधान संशोधन किस तरीके से होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है ये भी इंपॉर्टेंट है 368। संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में इसमें बताया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 369 से लेकर 392 तक है। सबसे लास्ट हमारा संविधान का भाग 22, क्योंकि संविधान में 22 भाग ही हैं वर्तमान में, तो संविधान का जो 22वां भाग है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 393 से लेकर के 395 तक। तो जो मूल अनुच्छेद है हमारे संविधान में 395 तक ही हैं और उसके बाद उसके भाग हैं अलग अलग करके, इसलिए हमें अनुच्छेद ज़्यादा लगते हैं और संविधान में टोटल 22 भाग हैं। तो हमने टोटल 22 भाग को, संविधान में जितने भी भाग हैं उनसे संबंधित विषय हैं उनको हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।